हैं? तो विवाह में सप्तपदी पढ़ी जाती है, तो कहते हैं वो पढ़ नहीं पाई थी, इन 7 भावर नहीं हो पाए थे, 7 फेरे नहीं हो पाए थे। इससे इससे पहले ही उसे ब्राह्मण की जो पत्नी थी उसको उसने हरण कर लिया, अपनी पत्नी बना लिया। इस दोष को लेकर के उसका पिता जो अरुण था वो नाराज हो गया और दुखी हो गया, और फिर राजा ने अपने पुत्र को नगर से बाहर निकाल दिया कि तुम मेरे राज यहाँ से बाहर निकल जाओ नगर से। तो राजा से पूछा, अपने पिता से पूछा कि मैं कहाँ रहूँ? तो उसने कह दिया चांडालों के यहाँ पर रहो। नगर के बाहर चांडाल रहते थे पहले, राजा के नगर के बाहर, तो चांडालों के पास में रहता था और फिर अपने विहार आदि करता था। अब राजा ने देखा कि मेरे पुत्र ने गलती कर दी, तो प्रायश्चित के लिए जंगल में गया और जंगल में जाकर के उसका शरीर भी छूट गया। अब वही सत्यव्रत है, तो कहते हैं कुछ काल के बाद अब राजगद्दी सूनी हो गई, उसने देवी की आराधना करी, तो देवी की आराधना से उसको राजपद की प्राप्ति हो गई। अब उसी राजपद की प्राप्ति हो गई। अब किसी कारण विशेष से पुनः, तो कहते हैं जब राजपद की प्राप्ति हुई थी उसी के पहले भी तो देवी की कृपा से इसको राजपद की प्राप्ति हुई थी। अब इसने एक और अपराध कर लिया था किसी काल विशेष में। कहते हैं एक तो पिता की बात नहीं मानी, एक अपराध हो गया, और एक इसने ब्राह्मण की अरे स्त्री को हरण कर लिया था जो विवाह मंडप में बैठी हुई थी। 2 अपराध हो गए। अब तीसरा किसी काल विशेष में अरे अकाल पड़ गया था इसके दोष के कारण, तो इंद्र देवता ने 12 वर्षों तक और वर्षा नहीं करी, तो सारी प्रजा दुखी होने लगी। तो उस काल में इसने किसी जानवर की हत्या कर दी, पशु की हत्या कर दी, तो 3 दोष इसके बन गए। तो 3 दोष जो बन गए, यानी गुरु के पशु की हत्या कर दी, तो गुरु जो वशिष्ठ भगवान थे उन्होंने श्राप दे दिया, तेरे 3 प्रत्यक्ष दोष उजागर हो जाएं, त्रिशंकु कहला। तो वही तीनों दोषों को लेकर के उसका त्रिशंकु संज्ञा हो गई। अब राज से तो भ्रष्ट हो गया था, उसको कोड़ आदि भी हो गया था 3 दोष के कारण। एक तो गुरु के एक पशु को मार दिया, एक ब्राह्मण की स्त्री को हरण कर लिया, एक पिता की नाराजगी। अब जब कोड़ हो गया तो राज से निकल गया, बाहर चला गया। अब उसने सोची मैं स्वर्ग लोक को प्राप्त करूं, उसी का ही पुत्र हरिश्चंद्र पैदा हुए थे। तो कहते हैं जब जिस काल में अकाल पड़ रहा था उस काल में वो नगर के बाहर रहता था। अब विश्वामित्र मुनि की पत्नी और उसके अपने बच्चों के साथ रहती थी। अब अकाल पड़ गया तो फिर भोजन आदि की व्यवस्था क्या हो गई, गड़बड़ हो गई। तो ब्राह्मण जो विश्वामित्र मुनि तपस्या करने के लिए चले गए, यद्यपि अकाल पड़ रहा था उसी काल में विश्वामित्र मुनि भगवान भी तपस्या करने के लिए जंगल चले गए, किंतु अपने परिवार को पत्नी पुत्र के भरण पोषण की व्यवस्था किए बिना ही चले गए। अब वह पत्नी ने विचार किया मेरे सारे पुत्र तो भूखे मर रहे हैं, विश्वामित्र मुनि की पत्नी ने, तो क्यों ना एक पुत्र को बेच करके मैं सारे अन्य पुत्रों को पालन पोषण करूं। तो एक पुत्र को, बीच के पुत्र को रस्सी, गले में रस्सी बांध करके बाजार में ले गई और ले जा करके उसको बेचने के लिए, जिससे धन मुद्रा मिले, वो मुद्रा को मिल करके फिर अन्य बालक आदि को पालन पोषण करूं। तो जिस बालक को गले में बांध करके रस्सी बांध कर ले गई, उस बालक का नाम फिर बाद में भविष्य में गाला पड़ गया, गले में रस्सी पड़ने के कारण। अब उसी जो राजकुमार था, सत्यव्रत था, उसने देखा कि जो ब्राह्मण की पत्नी है, विश्वामित्र मुनि की पत्नी है, पूछ लिया कौन हो, क्या हो, क्यों बालक को गले में रस्सी बांध करके ले जा रही हो? कि मैं विश्वामित्र मुनि की पत्नी हूँ, मैं अपने पुत्रों को पालन पोषण करने के उद्देश्य से इसको बेचना चाहता हूँ। तो उसने सोचा, सत्यव्रत ने सोचा कि विश्वामित्र मुनि की कृपा मेरे को प्राप्त हो जाएगी यदि मैं इनके परिवार का भरण पोषण कर दूंगा। तो ऐसा उद्देश्य करके विश्वामित्र मुनि की कृपा प्राप्त करने के उद्देश्य उसने कहा कि हे देवी, आप अपने घर में रहिए, आश्रम में रहिए, मैं जंगल से कुछ वस्तु ला करके तुम्हारे दरवाजे के पास में रख जाऊंगा, तो मुतालिब करे प्रतिदिन, आप चिंता ना करें। तो प्रतिदिन वो जंगल में जाता था, शिकार खेलता था और जंगल से जो
खाद्य वस्तु थी, ला करके दरवाजे पे टांग देता था। तो वही वस्तु को वो खाते थे, जीवन यापन करते थे। अब उसी काल विशेष में नहीं पशु मिले, आदि कुछ नहीं मिले, वस्तु नहीं मिली, खाद्य पदार्थ नहीं मिले, तो वशिष्ठ भगवान के उन्होंने पशु को मार दिया और वही ला करके क्या कर दिया, अरे वहाँ पर टांग दिया। अब ये तीसरा दोष बन गया था। इसी दोष के कारण वशिष्ठ भगवान उसके ऊपर क्रोधित हो गए और कहा तेरे को कोढ़ हो जाए। तीन दोष है, तीन अपराध किए, एक तो ब्राह्मण की पत्नी को लेकर के, एक पिता की नाराजगी को लेकर के, और एक तुमने मेरे पशु को मार दिया। तो तीन दोष हो जाए, तो तीन दोष तुम्हारे प्रत्यक्ष देखें और कोढ़ भी हो जाए। अभी दुखी हो गया, जंगल जंगल भटकने लगा। तो बाद में विश्वामित्र मुनि आए और विश्वामित्र मुनि ने भी आपद धर्म में दूसरा ज्ञान का उपदेश किया। किसी के घर में चोरी करने चले गए थे, तो आपद अवस्था में यदि किसी घर में चोरी करने, जीवन यापन करने के लिए यदि चोरी कर ली जाए, तो उसमें दोष चोरी करने वाले को नहीं प्राप्त होता, बल्कि इंद्र आदि देवता को, पर्जन्य को प्राप्त होता है। ऐसे सुनते ही तो कहते हैं पर्जन्य ने वृष्टि कर दी। तो यहाँ पर भी बड़ा मार्मिक विचार आता है। इसके पश्चात विश्वामित्र मुनि घर से, जंगल से अथवा तपस्या करके लौट करके आए, तो अपनी पत्नी ने सारी घटना सुना दी कि ऐसे ऐसे मेरे परिवार का, तुम्हारे पुत्रों का भरण पोषण इसने किया। किसने किया? सत्यव्रत ने किया। तो सत्यव्रत ने किया, तो ऐसा सुन करके विश्वामित्र मुनि ने कहा कि मैं उसका कोई उपकार करूँगा। तो वही विश्वामित्र मुनि ने उसको बुलाया, उसके पास में गया, कहा तुम्हारी क्या इच्छा है? तुमने मेरे परिवार का भरण पोषण किया है, इसलिए तुम्हारा क्या इच्छा है? तो उसने कहा कि मेरे को महाराज सशरीर स्वर्गलोक में जाना चाहता हूँ, आप मेरे ऊपर यही उपकार करिए, स्वर्गलोक भेज दीजिए, क्योंकि गुरु के श्राप के कारण वे स्वर्गलोक का अधिकारी तो था नहीं। तो विश्वामित्र मुनि ने कहा ठीक है, मैं अपने तप के प्रभाव से, यज्ञ के माध्यम से तुमको स्वर्गलोक में सशरीर भेज दूंगा। पहले तो विश्वामित्र मुनि ने उसे सत्यव्रत को सारे तीर्थों में घुमाया, घुमाने के पश्चात उसको प्रायश्चित करवाया। इसके पश्चात विश्वामित्र मुनि ने एक यज्ञ किया, उस यज्ञ में सारे ब्राह्मणों को बुलाया। अब अन्य जहाँ पर यज्ञ कर रहे थे वहाँ पर है वशिष्ठ भगवान ने कुछ ब्राह्मणों को रोक दिया। रोकने के पश्चात कहते हैं जब अन्य ब्राह्मण नहीं आए, तो उसने कहा कि विश्वामित्र मुनि ने देखा कि वशिष्ठ भगवान ने अन्य ब्राह्मणों को रोक दिया, इसलिए मैं अपनी तपस्या के बल के प्रभाव से ही तुमको स्वर्गलोक में भेज देता हूँ। तो सारा पुण्य उसको दे दिया, और पुण्य के प्रभाव से त्रिशंकु सीधा स्वर्गलोक में चला गया। अब जैसे ही स्वर्गलोक के दरवाजे पर पहुँचा, तो वहाँ के दूतों ने इंद्र देवता से कहा देखो देखो, कोई एक आ रहा है व्यक्ति जो काला कलूटा है, भयंकर है, वो स्वर्गलोक में आ रहा है, तो तुम देखो कौन आ रहा है, राक्षस है कि गंधर्व है कि मनुष्य है। तो इंद्र देवता ने देखा, तो देखने के पश्चात देखा कि त्रिशंकु आ रहा है, भयंकर निषाद जैसा काला आ रहा है। तो इंद्र देवता ने कह दिया वहीं से, रुको रुको, तिष्ठ तिष्ठ, तुम इस लोक के अधिकारी नहीं हो। क्यों नहीं हो अधिकारी? कहते हैं तुमने गुरु की आज्ञा को उल्लंघन किया है, 3 दोष किए हैं, तुम इस लोक के अधिकारी नहीं हो, इसे तुम पुनः नीचे ही पृथ्वी पे गिर जाओ। तो इंद्र देवता ने पुनः वहाँ से गिरा दिया। नीचे त्रिशंकु आ रहा था, अब नीचे आ रहा था पुनः। कहते हैं तो त्रिशंकु ने पुकारा, हे विश्वामित्र मुनि, हे विश्वामित्र मुनि, रक्षा करो, मैं गिर रहा हूँ। जैसे आपने भेजा था उसी प्रकार से आप मेरी रक्षा करो, मैं गिर रहा हूँ। तो वशिष्ठ जैसे विश्वामित्र मुनि ने देखा कि त्रिशंकु गिर रहा है, सत्यव्रत गिर रहा है, तो पुनः उन्होंने अपनी तपस्या के बल के प्रभाव से बोल दिया, तिष्ठ तिष्ठ, रुक जाओ, भाई ठहर जाओ। तो भाई रुक गया। तो रुकने के पश्चात कहते हैं जब रुक गया, तो इंद्र पुनः अपनी तपस्या के बल के प्रभाव से स्वर्गलोक में भेजना चाहते थे। तो इंद्र देवता ने कहा कि ये स्वर्ग का अधिकारी नहीं है, ये मेरे लोक में नहीं आ सकता। आकर इसने 3 पाप किए थे, अवहेलना किया था, गुरु ने पहले निषेध कर दिया था कि तुम स्वर्गलोक के अधिकारी नहीं हो। जब इस प्रकार से इंद्र देवता ने विश्वामित्र मुनि से कह दिया कि गुरु से स्थापित है, इसलिए इस स्वर्गलोक का अधिकारी नहीं है। जब इस प्रकार से कहा, ऐसी वाणी को सुनकर के विश्वामित्र मुनि ने कहा, अच्छी ऐसी बात है, मैं दूसरा ही स्वर्ग बना देता हूँ।
तो भगवान शिव जी की आराधना करके विश्वामित्र मुनि ने तपस्या करी और तपस्या से सृष्टि करने की सामर्थ्य प्राप्त कर ली। तो सामर्थ्य प्राप्त हो जाने के पश्चात इंद्र दूसरा स्वर्ग, दूसरा इंद्र, दूसरे अन्य अन्य देवता बनाने लगे, सृष्टि करने लगे। तो इंद्र देवता को मालूम पड़ा कि विश्वामित्र मुनि तो दूसरा स्वर्ग बना रहे हैं, दूसरा इंद्र बना रहे हैं, तो डर गया। और डरने के पश्चात इंद्र देवता सीधा सीधा विश्वामित्र मुनि के पास में आ गया कि महाराज क्या विचार है, क्या करना चाहते, आप ऐसा कार्य मत करिए, सृष्टि मत करिए, दूसरा स्वर्ग मत बनाइए, दूसरा इंद्र मत बनाइए, नहीं तो फिर इस स्वर्ग में जाएंगे कि उस स्वर्ग में जाएंगे, ये भी संकट हो जाएगा, इसलिए आपकी क्या इच्छा है। तो जब ऐसा कहा तो उसने कहा कि सशरीर इसको स्वर्ग लोक में ले जाओ, मेरी यही इच्छा है, तभी मैं सृष्टि नहीं करूँगा, नहीं तो दूसरा स्वर्ग बना देता हूँ। तो डर के मारे इंद्र देवता ने उसका कहा ठीक है, मैं इसको सशरीर ले जाता हूँ। तो उसी काल में इंद्र देवता ने विश्वामित्र मुनि के प्रभाव से उसके रूप को परिवर्तन कर दिया, दिव्य रूप बना दिया त्रिशंकु का, और सुंदर बना करके विमान पर बैठा करके स्वर्गलोक में ले गया। तो त्रिशंकु तपस्या के प्रभाव से, विश्वामित्र मुनि के प्रभाव से स्वर्गलोक में चला गया। अब वो हरिश्चंद्र ने सुना कि मेरे पिता का उपकार, मेरे पिता का उद्धार विश्वामित्र मुनि ने किया है, तो विश्वामित्र मुनि के ऊपर प्रसन्न हो गए राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र कैसे हो गया, राजा बन गया था, उसका पुत्र था। तो इसके पश्चात कहते राज करने लगा। राज करते 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 बहुत दिन व्यतीत हो गए। इन्होंने एक व्रत किया था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, सत्य का आचरण करूँगा। इसके पश्चात कहते हैं किसी काल विशेष में इन्होंने, राजा हरिश्चंद्र ने राजसु यज्ञ किया, तो उसमें वशिष्ठ भगवान पुरोहित थे। तो वशिष्ठ भगवान जब यज्ञ करने के पश्चात, राजसु यज्ञ कराने के पश्चात स्वर्गलोक में गए। उस स्वर्गलोक में जाकर के विश्वामित्र मुनि भी थे वहाँ पर। तो दोनों को संवाद हो गया। तो दोनों ने, विश्वामित्र मुनि कहा कि हे वशिष्ठ, आपको इतनी पूजा कहाँ से प्राप्त हुई। उन्होंने कहा कि मेरे यजमान के द्वारा, अर्थात हरिश्चंद्र के द्वारा मेरे को इतना पूजा प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि मेरा यजमान कैसे सत्यवादी है, ऐसा बोल दिया। कभी कभी हो जाता है कि मेरा यजमान ऐसा बोलते रहते हैं पुरोहित आदि। उन्होंने कहा तुम्हारा यजमान सत्यवादी है, ये तो मैं तो वो झूठ है, उसने क्योंकि वरुण देवता से झूठ बोला था, आता मैं पुत्र दूंगा, अभी बलि दे दूंगा, पुत्र प्रदान करिए, किंतु बार बार भेजता रहा, मना करता रहा, सत्यवादी कैसे हो सकता है, कि नहीं सत्यवादी है। इस प्रकार से फिर वशिष्ठ भगवान की वाणी सुन करके विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि मैं उसको झूठा सिद्ध कर देता हूँ, कर दूंगा यदि आप शर्त लगाएं तो, किंतु शर्त तो नहीं लगा पाए। बाद में किसी काल विशेष में घटना घटी, जब राजा हरिश्चंद्र अपनी अयोध्या में राज कर रहे थे, उसी काल में कुछ काल व्यतीत हुआ। विश्वामित्र मुनि भगवान पृथ्वी लोक में आए और अपने आश्रम में रह करके तपस्या कर रहे थे। तो कहाँ पर तपस्या कर रहे थे, इसी उत्तर प्रदेश में अयोध्या के आसपास तपस्या कर रहे थे, जंगल में। तो तपस्या करते 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 वहाँ की भूमि, जंगल परेशान हो गया, उग्र तपस्या कर रहे थे। तो एक दिन शिकार खेलने के लिए राजा हरिश्चंद्र जंगल में गया, तो वहाँ पर एक स्त्री उसको रोती हुई दिखी। तो स्त्री को रोते हुए देख करके राजा हरिश्चंद्र ने पूछा कि हे स्त्री, तुम कौन हो, क्यों दुखी हो। मेरे राज्य में तो राक्षस भी भय नहीं दे सकते, अन्य कोई भी पुरुष से दूसरी स्त्री को परेशान नहीं कर सकता, तो मेरे राज्य में आप दुखी कैसे दिख रही हैं, किस कारण से आपको दुख की प्राप्ति हुई। कि महाराज मैं दुखी इस कारण से हूँ, मेरा नाम कमना है, अर्थात मैं पृथ्वी देवी हूँ, जो विश्वामित्र मुनि तपस्या कर रहे हैं, अति कठोर तपस्या कर रहे हैं, उनकी तपस्या के कारण मैं दुखी हो रही हूँ। आप उनके पास में जाइए, उनसे तपस्या करने का निषेध कर दीजिए। तो जब इस प्रकार से कहा, तो ऐसी वाणी सुन करके, स्त्री की वाणी सुन करके राजा हरिश्चंद्र कहते हैं विश्वामित्र मुनि के आश्रम में गए, और वहाँ पर जा करके कहते हैं विश्वामित्र मुनि की वाणी उनके पास में गए, प्रणाम किया, और प्रणाम करने के पश्चात राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र मुनि को तपस्या करने से रोक दिया। कहा कि महाराज
मेरे राज्य में आप कठोर तपस्या न करें। जब इस प्रकार से तपस्या न करें ऐसा निषेध कर दिया। ऐसी निषेध को सुन करके राजा की वाणी को सुन करके विश्वामित्र मुनि थोड़े दुखी से हो गए। तपस्या करने के लिए उन्होंने रोक दिया था। तो विश्वामित्र मुनि उस आसन को त्याग करके दूसरी जगह चले गए। थोड़े चिढ़ गए कि तपस्या करने से उन्होंने मना कर दिया। और एक के पहले विश्वामित्र मुनि का वशिष्ठ भगवान का संवाद हुआ था। तो उन्होंने कहा कि मैं अरे तुम्हारे यजमान को झूठा सिद्ध कर सकता हूँ यदि तुम शर्त लगाओ। तो पहले भी वृत्ति मन में आ गई और तपस्या करने के लिए निषेध कर दिया। तो थोड़े विश्वामित्र मुनि भगवान कहते हैं राजा हरिश्चंद्र के ऊपर चिढ़ गए। इस चिढ़ जाने के पश्चात आगे वर्णन करते हैं। तो एक दिन परीक्षा लेने के लिए, थोड़ा बदला लेने के लिए कहते हैं मन में तो क्रोध हो ही गया था। मन में ये क्रोध हो गया था कौन सा? कहते हैं कि उन्होंने तपस्या करने से निषेध कर दिया। मेरे राज्य में मुख्य कारण तो ये बन गया था। तो ऐसी बात जान करके विश्वामित्र मुनि ने राजा को ठगने के लिए मायामय एक सुअर का रूप बना दिया। और सुअर का रूप बना करके उनके राज्य में भेज दिया विश्वामित्र मुनि ने। वह मायामय जो गंधर्वी माया है उसका सुअर का वेश बना करके माया के प्रभाव से वह सुअर गया, उनके उद्यान में गया। तो उद्यान को तोड़ने तहस नहस करने लगा। जैसे हनुमान जी लंका में जा करके अशोक वाटिका को उजाड़ दिया था, उसी प्रकार से विश्वामित्र मुनि के द्वारा रचित सुअर है, जो मायावी सुअर है, उसने भी वहाँ के उद्यानों को क्या करने लगा? उजाड़ने लगा। तो जो जितने भी सैनिक थे वो सारे सैनिक उसको भगाते थे, किंतु उनके द्वारा भागता ही नहीं था, और बल्कि सैनिकों को भी मार देता था। तो जो रक्षक थे वो सारे रक्षक राजा हरिश्चंद्र के पास में गए। महाराज एक जानवर आया है, सुअर है, वह सारे बगीचा को, उद्यानों को नष्ट भ्रष्ट कर रहा है, आप उसको संभालिए, देखिए बड़ा भयंकर है। तो राजा हरिश्चंद्र ने जैसे सुना तो राजा हरिश्चंद्र भी उसको मारने के लिए घोड़े के ऊपर बैठ करके, सेना को लेकर घोड़े के ऊपर बैठ करके सुअर के पास में आया। तो सुअर को लक्ष्य करके बाण चलाने लगा। तो वह सुअर मायामय था, कहते बाण को इधर उधर कर दिया, एक तरफ कर दिया, बचा लिया। इसके पश्चात सुअर भागने लगा। कभी सुअर नज़दीक में आता था राजा हरिश्चंद्र के, कभी दूर भाग जाता था। तो राजा हरिश्चंद्र भी उसको मारने के लिए घोड़े पे बैठ करके उसके पीछे पीछे चले। तो कभी अदृश्य होता था सुअर, तो कभी दृश्य हो जाता था। जैसे तुलसी के रामायण में प्रताप भानु को मोहित करने के लिए उस राक्षस ने सुअर का रूप धारण कर लिया था, उसी प्रकार यहाँ पर भी विश्वामित्र मुनि के मायामय सुअर को भी कभी प्रत्यक्ष होता था, कभी उजागर हो जाता था। तो राजा को जंगल में ले गया और राजा की जो सेना थी वो तो पीछे ही अटक गई। इसके पश्चात राजा चलते चलते कहीं घोर जंगल में चला गया और सुअर भी अदृश्य हो गया। अब अदृश्य हो जाने के पश्चात मान नहीं पाया। अब राजा को चिंता हो गई, मैं कहाँ पर आ गया, कहाँ पर नहीं आया, दिशा का भान भूल गया और भूख प्यास से दुखी हो गया है। तो उसको एक नदी मिली और नदी को देख करके सुंदर जल को पिया उसने, घोड़े को पिलाया और स्वयं भी पीने लगा। पीने के पश्चात थोड़ी देर बाद भगवान विश्वामित्र मुनि एक ब्राह्मण का वेश बनाकर उनके पास में आए और पास में आकर के कहने लगे, हे राजन। जब ब्राह्मण को देखा तो उसने, कहते हैं राजा हरिश्चंद्र ने प्रणाम किया और प्रणाम करने के पश्चात वो ब्राह्मण ने देखा कि प्रणाम किया और ब्राह्मण ने कहने लगे कि हे राजन, ये जो तीर्थ है बहुत सुंदर तीर्थ है। अब यहाँ पर वर्णन करते हैं, प्राप्य तीर्थम महापुण्यम अस्नात्वा यस्तु गच्छति सा भवेद आत्महाभूया इति स्वयंभवो भवेत्। तो कहते हैं वे ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण यद्यपि विश्वामित्र मुनि थे, कपट वेश बना लिया था। तो राजा से कहते हैं, हे राजन, जो कोई भी व्यक्ति पुण्य तीर्थ क्षेत्र में आता है, महापुण्य तीर्थ क्षेत्र में जाता है, पुण्य तीर्थ क्षेत्र में जाता है और बिना स्नान किए लौट करके आ जाता है, तो कहते हैं ऐसा उसको स्वयं जो मनु है, मनु महाराज कहते हैं कि आत्मघाती है। अर्थात हम जिस किसी तीर्थ क्षेत्र में गए और वहाँ पर स्नान नहीं किया
तो मनु महाराज कहते हैं वो आत्मा को हत्या करने वाला होता है। इसलिए जिस किसी तीर्थ में जाएं तो वहाँ पर स्नान जरूर करना चाहिए, दान पुण्य भी करना चाहिए और स्नान भी करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात दान पुण्य करना चाहिए। इसलिए हे राजन, ये तीर्थ महातीर्थ है, इसमें आप दान स्नान करिए, स्नान करने के पश्चात दान पुण्य करिए। कहते हैं तस्मात् तीर्थ वर हे राजन कुरु पुण्यम स्वशक्तिता दर्शिष्यामि मार्गम ते गंतासी नगरम तथा। हे राजन, आप स्नान में महातीर्थ नामक जो महातीर्थ है उसमें स्नान करिए। स्नान करने के पश्चात अपनी सामर्थ्य के अनुसार पुण्य करिए और पुण्य करके दान पुण्य करिए। इसके पश्चात उसी के प्रभाव से मैं तुमको मार्ग दिखला दूंगा कि तुम्हारा राज्य इधर है। तो तुम कौन हो? क्या तो उसने बता दिया, मैं राजा हरिश्चंद्र हूँ, चंद्र सूर्य वंश का राजा हूँ। इस प्रकार से सुन लिया था। विश्वामित्र मुनि तो जानते थे। तो मैं तुम्हारे इसी पुण्य के प्रभाव से मैं तुमको मार्ग दिखला दूंगा। तुम इसमें स्नान करिए, स्नान करके दान पुण्य करिए। इसके पश्चात कहते हैं उसने स्नान किया विश्वामित्र मुनि के कहने के अनुसार। स्नान करने के पश्चात और फिर वहाँ पर कहते हैं दान पुण्य आदि भी किया। तो कहने लगा, राजा कहने लगा कि हे राजन, राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैंने राजसूय यज्ञ किया है और राजसूय यज्ञ करने के लिए मैंने बहुत से ब्राह्मणों को दान दिया है। तो वहाँ पर मैंने प्रतिज्ञा करी थी राजसूय यज्ञ में, जो कोई भी ब्राह्मण मेरे से कुछ भी मांगेगा तो मैं उसको सारी संपत्ति दूंगा। भूमि है, हिरण्य है, सोना है, चांदी है, अन्न है, जो भी मांगेगा वह मैं उसको खाली हाथ नहीं भेजूंगा। तो इस प्रकार से आपको यदि पुण्य करना है, आपको यदि यज्ञ करना है तो आप मेरे नगर में आइए और नगर में आकर के मेरे से धन संपत्ति मांग लीजिए। जब इस प्रकार से राजा हरिश्चंद्र ने कहा, राजा हरिश्चंद्र की वाणी को सुन करके जब उसने स्नान आदि कर लिया तो दान पुण्य आदि के लिए विषय में सोचने लगे। तो स्नान करने के पश्चात ब्राह्मण ने कहा, विश्वामित्र मुनि रूप ब्राह्मण ने कहा, महाराज मेरा एक पुत्र है, मैं उसका विवाह करना चाहता हूँ, आप मेरे पुत्र के लिए दान पुण्य करिए। उसने कहा ठीक है महाराज, आप विवाह मेरी एक विश्वामित्र मुनि ने एक मायामय पुत्र बना दिया और एक मायामय कन्या भी बना दी। तो कहते हैं मैं इसमें यहाँ पर जो यज्ञ जो विवाह होता है तो विवाह में जो वेदी रखती है तो वेदी बनाई, विवाह आदि करवाया, कार्य करवाया। तो विवाह होने से वेदी के सामने ले जा करके कि महाराज अब मैं आपसे मांगता हूँ, माया से मोहित कर दिया कि जो विवाह के समय कोई व्यक्ति कन्या को वर को विवाह करने के लिए दान पुण्य करता है, उससे सारी संपत्ति आदि की प्राप्ति हो जाती है, उसको महान पुण्य की प्राप्ति होती है और महान यश की प्राप्ति होती है। मतलब जो विवाह के जिस कन्या के विवाह करने के लिए अथवा वर के विवाह करने के लिए जो दान पुण्य करता है तो दान पुण्य करने वाले को महान यश की प्राप्ति होती है। जैसे समूह में विवाह करते हैं जो कन्या आदि है, उनके पास में संपत्ति नहीं है तो लोग वह चंदा इकट्ठे करके उन कन्याओं का, बालक और बालिकाओं का विवाह करवा देते हैं। तो बालक बालिकाओं को विवाह करने के लिए जिन गृहस्थों ने धन दिया है, ऐसे गृहस्थों को महान पुण्य गुरु फल की प्राप्ति होती है। भविष्य में उसको धन संपत्ति अधिक मिलती है। भविष्य में, वर्तमान काल में तो उसका दान पुण्य में खर्च ही हुआ है, किंतु वर्तमान को लेकर के भविष्य में उसको ज़्यादा संपत्ति आदि प्राप्त होगी। क्यों? उसको एक पुण्य बन गया, किसी लड़की को अथवा किसी लड़के का अथवा लड़की का विवाह करने के लिए उन्होंने धन खर्च किया है। दूसरा, जैसे कोई बालक एक गरीब है और विद्या अध्ययन करने के लिए उसके पास में धन संपत्ति नहीं है तो उसके लिए भी जो दान करता है तो दान करने के लिए दान करता तो उसको भी महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जैसे किसी के पास में पुस्तक नहीं है तो वह व्यक्ति पुस्तक खरीद करके उसको दे देता है तो देने वाले को महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो उसी प्रकार से आप भी मेरे जो पुत्र और एक पुत्री है, मतलब उसका विवाह हो रहा है, उसमें आप दान पुण्य करिए। तो जहाँ पर यज्ञ वेदी थी, अर्थात जो वेदी थी जहाँ पर भावर पढ़ने वाली थी, वहाँ पर राजा को ले गए, वर वधू थे। तो राजा से कहा, महाराज विवाह होने से पहले अब आप दान करिए। तो कहते हैं क्या दान मांगा विश्वामित्र मुनि रूप ब्राह्मण ने?
राज्यम देयी महाराज वराहे स परिच्छदम गजहस्व रतैरनाट्यम वेदी मध्य तापिन ते पावने। कहते हैं जो वेदी के मध्य में अति पावन जो वेदी है उसके मध्य में आप अपना पूरा राज्य दे दीजिए। कहते हैं महाराज पुण्य हवन वेदी के मध्य में घोड़े है, हाथी है, परिवार सहित गज अश्व रत्नाट्य सारा, हे महाराज आप अपना राज्य मेरे को दे दीजिए, यही मैं वर मांगता हूँ, संपूर्ण राज्य वर को दे दीजिए। कहते हैं युक्त संपूर्ण राज्य वराए दे दीजिए। कहते हैं इस प्रकार से इसके लिए दे दीजिए, देही राज्यम महाराज वराए, वर के लिए संपूर्ण राज्य दे दीजिए। जब वर के लिए ऐसा बोला तो वर के लिए तो राजा ने भी तथास्तु बोल दिया। बिना सोचे समझे विश्वामित्र मुनि ने कहा कि इस वेदी के भीतर जो यज्ञ जहाँ पर भावर पड़ने वाली है उसी अग्नि के मध्य में आप इस वर के लिए सारा राज्य दे दीजिए। उसमें घोड़े सोने चांदी आदि जितने भी आते हैं सारा दे दीजिए। सेना मैना भी उसी में अंतर्भूत हो गई, जमीन भी पूरा राज्य आ गया, तो पूरा राज्य भी आ गया, यानी पूरी पृथ्वी का राजा था। क्यों? जो राजा हरिश्चंद्र उस काल में राजसूय यज्ञ कर चुका था, तो राजसूय यज्ञ करने वाला व्यक्ति पूरी पृथ्वी का राजा कहलाता है। तो इसलिए पूरी पृथ्वी का राज्य मेरे को दे दीजिए, अर्थात इस वर को दे दीजिए। तो विश्वामित्र मुनि के कहने के बाद उसे राजा हरिश्चंद्र ने पूरा राज्य दे दिया, तथास्तु बोल दिया। मोहितो हो माया तस्य श्रुत्वा वाक्यम मुनिर्नृपः दत्तम इति युक्तवान राज्यम अविचार्यम यदिच्छया। कहते हैं माया से मोहित होकर के भगवान विश्वामित्र मुनि ने उसको मोहित कर दिया था। बिना कुछ सोचे समझे उसने कह दिया दत्तम, ठीक है तथास्तु, मैंने अपना सारा राज्य आपको दे दिया। दत्तम इति युक्तवान राज्यम अविचारी यदिच्छया, बिना विचार के उसने बोल दिया कि दत्तम दे दिया मैंने। तो विश्वामित्र मुनि ने भी विश्वामित्र मुनि रूप ब्राह्मण ने भी बिना देर किए गृहीतम इति, मैंने ग्रहण कर लिया। तुमने दे दिया तो मैंने ग्रहण भी कर लिया, देर भी नहीं करी। यदि देर करते तो हो सकता बदल जाए, कहते देर भी नहीं करी, ठीक है मैंने ग्रहण कर लिया, तुरंत ही बोल दिया। गृहीतम तम प्रहा विश्वामित्रो अति निष्ठुरा, यहाँ पर अति निष्ठुर बोल दिया। कहते अति जो निष्ठुर हैं कठोर हो गए थे उसका, क्यों चिढ़ गए थे, क्योंकि तपस्या करने से मना कर दिया था। तो अति निष्ठुर विश्वामित्र मुनि ने भी तुरंत ही शीघ्र ग्रहण कर लिया कि मैंने ग्रहण कर लिया आपका राज। अब कहते हैं अब राज्य तो दान कर दिया, तो दान देने के पश्चात दक्षिणा भी देना चाहिए। जैसे किसी ने दान किया है गाय का, तो गाय का दान कर दिया, महिष का दान कर दिया, तो वृषभ नंदी का दान कर दिया, अन्य दान कर दिया, तो दान के पश्चात फिर ऊपर से दक्षिणा भी देना चाहिए, ये नियम है। कहते हैं महाराज तभी उसका दान का अंग है। दान का अंग कौन होता है? दक्षिणा। किसी ने भूमि दान कर दिया, अब भूमि दान करने के पश्चात ऊपर से दक्षिणा नहीं दी तो पूरा आप फल नहीं प्राप्त होता। तो ऊपर से पूरा दान, भूमि दान देने के पश्चात ऊपर से दक्षिणा भी देना चाहिए। चाहे कम देना चाहिए, कम दे या तो बराबर दे दे, लेकिन देना चाहिए। जैसे गाय दान करता है व्यक्ति, दान देने वाला साथ साथ गाय दान करने के पश्चात ऊपर से दक्षिणा भी देता है, वो तो लोक में प्रसिद्धि है। तो महाराज कहते हैं दक्षिणाम देयी राजेंद्र दान योग्या महामते दक्षिणहरितम दानम निष्फलम मनो राघव। तो हे राजन आप दक्षिणा भी दीजिए, दान के योग्य, जैसा दान दिया है उसी के अनुसार उसी के योग्य दक्षिणा भी आप दीजिए। कहते हैं जो दक्षिणा के रहित दान होता है, जो व्यक्ति दक्षिणा के रहित दान करता है, कहता है उसका दान निष्फल हो जाता है, ऐसा मनु महाराज ने कहा है। तो मनु महाराज की वाणी है, इसलिए दक्षिणा के सहित दान करना चाहिए। जिस वस्तु का दान किया उसी की योग्य दक्षिणा भी देना चाहिए। जैसे कोई गाय एक गौशाला में दान करता है, एक गाय दो गाय जो भी है, तो उसके लिए फिर बाद में उसकी व्यवस्था के लिए घास फूस आदि व्यवस्था के लिए और धन भी देता है। जैसे 1 साल के लिए दे देता है उतना धन, अथवा 2 साल के लिए दे देता है। किसी ने कह दिया मैंने एक गाय दान कर दिया, अब उसकी गौशाला के पास में व्यवस्था है नहीं है चारा के लिए, तो चारा कहाँ से लाएगा वो? तो वो कहता है भाई तो गाय के लिए जो आपने गाय दान की है तो उसी के लिए आप दक्षिणा और भी ऊपर से दीजिए, चारा के लिए व्यवस्था करिए। तो ऊपर से चारे के लिए दक्षिणा के रूप में
चारे के रूप में दक्षिणा दे देता है कि आप खरीद लीजिए। इस प्रकार से तो यहाँ पर मनु महाराज कहते हैं कि दक्षिणा से रहित दान निष्फल हो जाता है, इसलिए आप दक्षिणा भी दीजिए। तो राजा ने कहा कितनी दक्षिणा मैं दूँ बताइए आप। तो उन्होंने कहा 2.5 भार सोना दे दीजिए। अब 2.5 भार जितना होता होगा भार, कहते नहीं भार कितना होता है, बहुत बड़ा होता है, तो 2.5 भार में कहीं 1000 मुद्रा हो जाती है। इस प्रकार से दक्षिणा मांग ली। तो उन्होंने भी बिना विचार किए दिया कि ठीक है मैं दूंगा आपको, ऐसी प्रतिज्ञा कर ली। हेम भारद्वयम सार्धम दक्षिणाम देहि सांप्रतम दास्यामीति प्रतिश्रुत्य तस्मै राजाति विस्मिता। कहते हैं विश्वामित्र मुनि ने बड़े यहाँ से इस प्रकार से बोला कि 2.5 बार मेरे को सोना दीजिए दक्षिणा के रूप में और मैं दूंगा। इस प्रकार से राजा बड़े विस्मय में पड़ गए। अब राजा ने दूंगा, अब यहाँ से बोल भी दिया दास्यामी थी, भविष्य में दूंगा, वर्तमान काल में तो है नहीं है, तो भविष्य में मैं दूंगा, इस प्रकार से बोल दिया। अब बोलने के पश्चात से विस्मय में पड़ गया कि मेरा सारा राज्य भी मांग लिया और ऊपर से दक्षिणा भी मांग रहे हैं। जितना भी मेरा राज्य था वो तो मांग ही लिया, ठीक है, किंतु ऊपर से दक्षिणा भी मांग रहे हैं। अब देनी पड़ेगी, दक्षिणा मांग रहे हैं तो देनी पड़ेगी, क्योंकि पहले नियम बता दिया। मनु महाराज ने बोला है यदि किसी को दान दिया है तो दान के ऊपर दक्षिणा भी देना चाहिए। तो इस वाक्य को जान गए थे वो, तो दक्षिणा देना चाहिए, तो दक्षिणा भी दूंगा, इस प्रकार से बोल करके अब दूंगा, ठीक है। नगर में आए और नगर में आने के पश्चात वो ब्राह्मण भी पीछे पीछे आ गया। पहले राजा आए, जैसे ही दक्षिणा देने का संकल्प कर दिया, ठीक है मैं दूंगा, उसी काल में जो सैनिक उसके बिछड़ गए थे, सारे सैनिक राजा को खोजते खोजते आ गए। देखा कि राजा यहाँ पर हैं, तो राजा को प्रणाम किया सैनिकों ने। प्रणाम करने के पश्चात राजा ने कुछ उत्तर ही नहीं दिया, क्योंकि राजा के राज चला ही गया था, राज ही नहीं था, तो अब कुछ उत्तर नहीं दिया। चिंता की रेखा राजा के मन में पड़ने लगी, मुख के ऊपर, चेहरे के ऊपर अभिव्यक्त हो गई। क्यों अभिव्यक्त हो गई? एक तो पूरा राज्य भी चला गया, अब दक्षिणा कहाँ से दूंगा, ये भी समस्या हो गई। तो पुनः राजा राज्य में आया और राज्य में आकर के नीचे खींच किए हुए अपने घर में गया। आकर महल में गया तो पत्नी ने देखा कि मेरे पतिदेव आए हैं। तो पतिदेव को देख करके पूछती रानी ने देखा क्या कारण है, आपके मन में कौन सी चिंता लग रही है, जबकि आपका पुत्र भी जो भाग गया था डर के मारे वो भी आ गया और आपने राष्ट्रीय यज्ञ भी कर ली, सारे आपका कोई शत्रु भी नहीं है, आपका कोई शत्रु भी नहीं, राष्ट्रीय यज्ञ होने के पश्चात कोई शत्रु शेष रहता नहीं है, क्योंकि सारे शत्रुओं को संहार कर देता है। राष्ट्रीय यज्ञ में जितने भी विरोध करने वाले आते हैं उनके साथ युद्ध होता है, तो युद्ध होता है तो या तो मरना पड़ेगी अथवा झुकना पड़ेगी, दो ही विकल्प है वहाँ पर। जहाँ पर युद्ध चलता है तो उसमें एक ही विकल्प होता है, या तो झुको अथवा मरो, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो या तो फिर झुकते हैं या तो मरते हैं। इसलिए तो राष्ट्रीय यज्ञ कर लिया तो जो झुकने वाले थे झुक गए, जो मरने वाले थे वो मर चुके, इसलिए कोई शत्रु भी नहीं बचा। आपको चिंता कैसी हो रही है? जब इस प्रकार से रानी ने कहा तो रानी की वाणी सुन करके कहा महाराज मैंने एक ब्राह्मण को दक्षिणा दे दिया, पूरा राज दे दिया और दक्षिणा के लिए 2.5 बार सोने को भी संकल्प कर दिया। इसी कारण से अब मैं चिंता पड़ने लगा कि मैंने तुमको छोड़ करके, मेरे को छोड़ करके और पुत्र को छोड़ करके सबका दान कर दिया, अब मैं 2.5 बार सोना कहाँ से ला करके दूंगा, ये मेरे को चिंता हो रही है। तो सोचने लगा, कहते हैं जिस पलंग पर सोया था रात भर चिंतन करने लगा, बिना खाए पिए ही वो उस रात व्यतीत कर दी, भोजन भी नहीं किया। इसके पश्चात प्रातःकाल भाई ब्राह्मण पुनः आ गया, जो ब्राह्मण ने कहा कि मेरे को 2.5 बार सोना लेना है। तो भाई ब्राह्मण विश्वामित्र मुनि ब्राह्मण बनकर के पुनः आ गए और पुनः आकर के सेवकों से बोल दिया कि जाओ अपने राजा से बोलो, तो ब्राह्मण दक्षिणा लेने के लिए आया है और राज्य भी लेने के लिए आया है, तो राजा से कहिए दक्षिणा भी दे और राज्य को त्याग कर दे। तो विश्वामित्र मुनि के कहने के पश्चात वह सेवक राजा के पास में गए और राजा के पास में जाकर कहने लगे महाराज वो ब्राह्मण आया है दक्षिणा लेने के लिए, तो राज्य के लेने के लिए। तो राज्य तो पूरा सौंप ही दिया और सौंपने के पश्चात ब्राह्मण ने कहा अब दक्षिणा और दीजिए। तो उस राजा ने कहा महाराज अभी भविष्य में दूंगा, अभी मेरे पास तो है ही नहीं है, राज्य तो आपने ले लिया, अब मैं कमाऊंगा
तो कमाने के पश्चात फिर इकट्ठा करूँगा, जैसे इकट्ठा हो जाएगा तुमको ला करके दे दूँगा। तो ब्राह्मण ने कहा महाराज तुम कहाँ से ला करके दोगे, जहाँ भी तुम कमाओगे वो राज्य तो मेरा ही है, उससे भिन्न तो है ही नहीं है, और दूसरा तुम्हारे पास कमाने का साधन भी नहीं है, तो कमाओगे कैसे। तो महाराज अभी मैं हूँ, मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र है, इस पुत्र को, पत्नी को, मेरे को बेच करके तुमको संपत्ति दे दूंगा, धन लौटा दूंगा, तुम्हारी दक्षिणा जो दक्षिणा मैंने प्रतिज्ञा करी है वो लौटा दूंगा। अगर ठीक है जल्दी लौटाओ। तो वहाँ से ही बिना कहते उसने प्रतिज्ञा भी कर ली, जब तक मैं तुम्हारी दक्षिणा नहीं लौटाऊंगा आपकी, तब तक मैं भोजन भी नहीं करूँगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके अपनी पुत्री, अपने पुत्र को, पत्नी को, वो तीनों जो वस्त्र पहने हुए थे वही पहन के गया। सोना चांदी तो उतारनी पड़ी क्योंकि वो दान कर दिया था सारा। तो ये तीनों बिना आभूषण के पहने ही सीधा सामान्य जो पहन करके, कौन वस्त्र आदि पहन करके काशी नगरी में गए। क्यों, काशी नगरी पृथ्वी से ऊपर है। तो काशी जो नगरी है भगवान शिव जी की नगरी है, पृथ्वी के अंतर्गत नहीं आती। तो वहाँ पर जाकर गए, उन्होंने विचार किया काशी इस त्रिलोकी से ऊपर है, वह किसी के अधिकार में नहीं जाती, इस हेतु से वहीं पर गए। वहाँ पर कोई होगा ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय अथवा वैश्य अथवा शूद्र, मेरे को खरीद लेगा, मैं दास बन जाऊँगा, तीनों को बेच देंगे और तीनों को बेच करके विश्वामित्र जो ब्राह्मण को दक्षिणा दे देंगे। तो वहाँ पर गए और वहाँ पर जा करके पैदल चले, और पैदल जाने के पश्चात उन्होंने, तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, काशी नगरी गए और काशी में जा करके भगवान का दर्शन आदि किया। तो विचार किया ये भोगे का स्थान नहीं है काशी नगरी। वहाँ पर काशी नगरी में भगवान शिव जी साक्षात विराजमान रहते हैं और माता पार्वती रहती है। तो कहते हैं काशी नगरी भोगे का स्थान नहीं है बल्कि तपस्या का स्थान है, इसलिए यहाँ पर भोग आदि नहीं करना चाहिए। तो ऐसा जान करके वहाँ पर प्रणाम आदि किया, संध्या बंदन आदि की, गंगा जी किनारे गए, स्नान आदि किया। स्नान आदि करने के पश्चात है आपने घोषणा कर दी, कोई मेरे को ले ले, इतने रुपये में ले ले, पत्नी को ले ले, पुत्र को ले ले, किसी को पुत्र की आवश्यकता हो दासी बनाने के लिए, पत्नी को दासी बनाने के लिए, कोई किसी को स्वरंद्र की आवश्यकता हो, तो मेरी पत्नी है उसको मैं बेच रहा हूँ राजा हरिश्चंद्र, और मैं भी बिक रहा हूँ, तो मेरे लिए इतना सोना चाहिए। तो कहते हैं विश्वामित्र मुनि ही वहाँ पर ब्राह्मण बन गए पुनः। तो दूसरा ब्राह्मण बन करके विश्वामित्र मुनि वहीं पर आ गए, और पुनः कुछ पैसों में तो विश्वामित्र मुनि ने कहा कितने रुपये में लूँगा, इसके रूप में वही ब्राह्मण विश्वामित्र मुनि चांडाल भी बन गए, और वही विश्वामित्र मुनि कहते हैं ब्राह्मण ही बन गए। दो रूप में बने थे, एक घर में चांडाल बन कर रहे, एक घर में ब्राह्मण बन कर रहे। तो दोनों तरफ से ही, तो ब्राह्मण के रूप में तो ब्राह्मण के घर में रहे, तो वहाँ पर उस रूप में तो पत्नी स्त्री को खरीद लिया कि मेरे को स्त्री की ज़रूरत है आता सेवा करने के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है इसके इतने रुपया लूँगा मैं, तो उतना उसने ब्राह्मण ने दे दिया। इसके पश्चात पुत्र सोचा पुत्र कहाँ रहेगा, तो पुत्र के बदले में भी उन्होंने इतना रुपया दे दिया। बचा, अब विश्वामित्र मुनि ने देखा कि ये अब राजा बचा हुआ अकेला, तो राजा के रूप में ही कहते पुनः ब्राह्मण वो विश्वामित्र मुनि चांडाल बन गए, तो डोम बन गए। चांडाल बनकर कहा मैं इसको वहाँ पर जो शमशान को घाट जलाने वाला होता ना, तो वहाँ पर कहते उसने खरीद लिया कि मैं इतने रुपया दूंगा तुम मेरी घर में सेवा करो, शमशान में निवास करो। तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज आप मेरे को संपत्ति दे दो। तो तीनों बिक गए, चांडाल के घर में राजा हरिश्चंद्र बिके, ब्राह्मण के घर में पुत्र और माता दोनों बिकी। अब विश्वामित्र मुनि उनकी उपधैर्य लेते थे, किंतु बीच में जब परीक्षा लेते थे कि राजन आप ऐसा बोल दो, कौन सा कैसा बोल दो कि मैं नहीं, मेरे पास में संपत्ति नहीं है, मैं कहाँ से ला करके दूंगा, मैं नहीं दूंगा, ऐसा बोल दो, निषेध कर दो। विश्वामित्र मुनि पर डिगाते भी रहते थे बीच में कि हे राजन आप ऐसा बोल दो मेरे पास में नहीं, मैं नहीं दूंगा, बस इतना अकेले बोल दो, मैं छोड़ दूंगा, दक्षिणा छोड़ दूंगा, नहीं दूंगा। हे राजन आप ऐसा बोल दो मैं नहीं दूंगा, बस इतना अकेला बोलना, इतने से फिर मैं छोड़ दूंगा, दक्षिणा की जो आशा है मैं त्याग कर दूंगा, फिर नहीं बोलूँगा आपसे। तो जैसे एक बार बोला, दो बार बोल, एक बार फिर ली, तो राजा कहता है महाराज मैं दूंगा, दक्षिणा दूंगा, भविष्य में दूंगा। 2-4-8 दिन के बाद फिर बोला राजा से ब्राह्मण ने कि दक्षिणा ये बोल दो हे राजन मेरे पास में नहीं है इसलिए मैं नहीं दूंगा। तो ऐसा सुन करके राजा बोलते नहीं महाराज मैं दूंगा, भविष्य में दूंगा, लेकिन ये नहीं बोला नहीं दूंगा।
तो विश्वामित्र मुनि उनकी परीक्षा लेते रहते थे, कहीं ये बोल दे नहीं दूंगा तो सिद्ध कर देंगे झूठा है। इतना ही करना था उनको, परीक्षा लेना था लेकिन झूठ सिद्ध करना था। तो वो सोचते थे कि ये बोल दे राजा कि मैं नहीं दूंगा, किंतु राजा ने कहा नहीं मैं दूंगा, भविष्य में दूंगा, अभी मेरे पास नहीं, बेच करके दूंगा। तो बार बार जब से अयोध्या नहीं गए, अयोध्या से काशी नहीं गए, इसके बीच में कई बार उन्होंने परीक्षा ली कि बोल दो, निषेध कर दो कि मैं नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, मेरे पास है नहीं है, नहीं दूंगा, तो मना कर दो, मैं छोड़ दूंगा। किंतु राजा ने कहा नहीं मैं दूंगा, भविष्य में दूंगा, बेच करके दूंगा। तो तीनों कहते हैं यहाँ पर चांडाल के घर में एक बिके, ब्राह्मण के घर में दोनों गए, और दोनों जगह ही विश्वामित्र मुनि थे। चांडाल भी विश्वामित्र मुनि बने थे और कहते हैं वो ब्राह्मण भी विश्वामित्र मुनि बने थे। अब जो स्त्री है राजा की पत्नी है, वह बिकने के पश्चात दासी बन गई, और दासी बनने के पश्चात अब ब्राह्मण उनके कहते एक काम करो वो काम करो। अब दासी बनने के पश्चात तो काम करना ही पड़ेगा, कभी डांटते थे तो सहन ही करना पड़ा। अब बालक को कभी कभी अरे भेजते थे वहाँ पर कार्य करने जाओ, वहाँ पर जाओ, तो बालक को जाना ही पड़ता था। अब इधर चांडाल के घर में रह कर के शमशान में निवास करते थे, और शाम को सुबह शाम वो भोजन दे देता था। तो जो शमशान घाट में जो मर्द आते थे जलाने के लिए, उनसे कर लेते थे इतने रुपये लेकर ही जलाने दूंगा, अन्यथा नहीं जला सकते आप। तो वहाँ का क्षेत्र का वो राजा थे, तो इसलिए उसको जो जलाने वाला था, जो मरते थे वो वहाँ पर जलाने के लिए आते थे, उनसे उतने बदले में वो धन लेते थे, तो तभी उस स्थान पर जलाने देते थे। और लकड़ी की व्यवस्था भी, जैसे आज भी लकड़ी की व्यवस्था वहाँ पर है, तो लकड़ी भी देते थे और जलाने की जगह भी देते थे। तो बिना लकड़ी के, बिना जगह के जला नहीं सकते व्यक्ति, यद्यपि दूसरी जगह जला सकते हैं, किंतु वहाँ पर जलाना है तो लकड़ी की व्यवस्था कौन कहाँ से लाएगा, कहाँ से व्यवस्था करेगा। तो जो चांडाल आदि ही व्यवस्था कर देते, और उस स्थान पर जलाना है तो कर देना पड़ेगा, पहले का नियम रहा होगा। तो अभी भी वो लकड़ी ला के इकट्ठे करते हैं, और तो वहाँ पर उनको पैसा मिलता है तो देते हैं। तो उन्होंने कहा जो भी जलाने आता है, शमशान में आता है, वहाँ पर उसको कर देना पड़ता है, लकड़ी का पैसा तो देना ही पड़ता है, अभी भी देना पड़ती है, भूतकाल में देना पड़ता था। अब इसके पश्चात 1 साल आदि की 1-2 साल आदि बीत गए। तो बीतने के पश्चात धैर्य की परीक्षा भी लेते थे। तो वो ये भी चिंता करते थे विश्वामित्र मुनि, मतलब हरिश्चंद्र राजा, मेरे उद्धार कब होगा, मेरा उद्धार कब होगा। कहते हैं कभी स्नान करता था, कभी नहीं करता था। सारे राजा हरिश्चंद्र काला काला पड़ गए। वहाँ शमशान में जो रहेगा वहाँ की धूल है, मिट्टी है, स्नान आदि न करना, उसके कारण पूरा शरीर में जो गोरा बनता है वो सारा काले में परिणत हो जाता है। उसी प्रकार से दासी आदि है। अब पहले जो रानी रहती थी बड़ा ऐश्वर्य को भोग भोगती थी, किंतु दासी बन गई तो ऐश्वर्य भोगना सारा समाप्त हो गया। तो वो भी कुंभला गई। इसके पश्चात डांटते थे, कहते हैं रानी को भी जो विश्वामित्र मुनि जो ब्राह्मण थे वो डांटते थे, परीक्षा लेते थे, बालक को भी परीक्षा लेते थे, किंतु उत्तर नहीं दे पाते थे। इसके पश्चात कहते हैं किसी कारण विशेष से और ज़्यादा परीक्षा ली धैर्य की। कहते हैं रोहित को बुखार हो गया था, उसके पुत्र को, फिर भी कहा तुम का इधर जाओ, उसको भेजा, तो मजबूरी में जाना ही पड़े उसको। बुखार होने के पश्चात भी उसकी माता से तुम एक कार्य करो, तो बुखार की चिंता न करके ब्राह्मण का वो कार्य किया। इसके पश्चात फिर देखा कि विघ्न नहीं हो रहा, आका फिर तो उत्तर नहीं देती। इसके पश्चात संयोग करके और परीक्षा रही, तो कहते हैं रोहित को सर्प से कटवा दिया, और सर्प से कटवा करके मरवा दिया। बाद में जिंदा तो किया ही, किंतु परीक्षा लेने के लिए सर्प से कटवा दिया और मरवा भी दिया, मर गए। अब मरकर जब मर गया तो मरने के पश्चात दिन में मरा होगा, तो कहते हैं बाद में जब कहा कि मैं अपने पुत्र को शमशान में ले जा रही हूँ, तो भाग ही बोल दिया कि नहीं शाम तक नहीं ले जा सकती, दिन पहले मेरा काम करो, बाद में लेके जाना। तो दिन भर काम किया उन्होंने, बाद में जब सायंकाल हो गई तो जहाँ पर शमशान था वहाँ पर ले गए, और वहाँ पर ले जा करके यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो जैसे ही कहा कि धूम ने देखा, मतलब चांडाल ने देखा कि बिना कर लिए मैं शमशान में जलवा नहीं सकता, तो वहाँ पर जाकर के कहा तो देखा तुम पहले कर लेकर आओ, दान दो, अगर दक्षिणा दो, दक्षिणा देने के पश्चात ही मैं तुमको यहाँ पर जलाने दूंगा। तो इसके पश्चात जैसे ही उसने देखा कि वाणी, पति पत्नी की जो वाणी है उसको देखा सुना,
तो सुन करके पहचान लिया, रूप देखा कि ये तो मेरी पत्नी है, तो बड़े दुखी हो गए। पुत्र को ऐसी अवस्था का देख करके कि मेरी पत्नी की ये हालत है, मेरे पुत्र के लिए ही मेरे को अपनी पत्नी से धन लेना पड़ रहा है, तो दुखी हो गया। और दुखी होने के पश्चात अब विचार किया, अब हमारा दुख सहन करना बड़ा कठिन हो गया, अब तो दोनों ही मर जाते हैं। तो मरने के लिए विकल्प कर दिया, मरना ही चाहते थे। उसी काल में धैर्य खो चुके, तो जब धैर्य खो चुके तो मरना चाहते थे, उसी काल में सारे देवी देवता आ गए, ब्रह्मा जी भी आ गए, इंद्र देवता भी आ गए। इंद्र देवता आने के पश्चात उन्होंने कहा, राजन आपने धर्म का त्याग नहीं किया, झूठ नहीं बोला, तो अब हम आपके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और आपके पुत्र को भी जीवित कर देते हैं। और विश्वामित्र मुनि भी वहाँ पर आ गए, जो ब्राह्मण बने थे। उन्होंने कहा, राजन मैं ही चांडाल था और मैं ही ब्राह्मण था और मैं ही तुमको खरीदने वाला था और मैंने ही तुमको इस प्रकार से माया से मोहित किया था। तो बड़े प्रसन्न हो गए विश्वामित्र मुनि, पर आशीर्वाद भी दिया। तो फिर स्वस्थ होकर के पुनः राजा हरिश्चंद्र ने पुनः राज्य किया, अयोध्या में आए और अयोध्या में आकर के पुनः राज्य को लौटा दिया। तो राजा हरिश्चंद्र ने अपने जीवन काल में कभी भी झूठ नहीं बोला। तो इस प्रकार से राजा हरिश्चंद्र की कथा को वर्णन कर दिया। अब आगे की कथा को लेकर कहते हैं।